technology. I welcome all of you, especially to Baba Ramya Director General and the Bishop. She is Senior Rights Officer in State Government. She is Director of Industries and Commerce and Director General. Although she has very many pressing engagements, because she has multiple charge of PSAC, PSIDC, Director of Industries, DG. Even then she has spared available time for us. So we especially welcome our Director General. And today's presentation is regarding the research work conducted by our university students in the final semester. Prior to say a year and a half, there were very few disciplines in MSc, like MSc in history, economics, or political science. In science, it was MSc biology, chemistry, and statistics. But with the changing of time, so what I want to say is that the MSc in fashion, marketing and management and garment technology, these are the most relevant disciplines owing to the scenario of the industry, need of the industry as of today. Why? With the introduction of globalization of trade and industry, so there is a basic demand to reduce the marginal cost of our products. At the same time, quality has to be maintained. China has been capturing every market in the world. We are facing, our industry is facing a challenge from within India and outside India. We are facing challenge from the quality control to achieve the best better design. Earlier, it was used to be गया है आज फाइनल स्टूडेंट्स ने अपनी प्रेजेंटेशन दी है, क्या मेन मोटिव क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि नॉर्दर्न इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंडर चलती है, उसमें फ़ैशन टेक्नोलॉजी, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और फैशन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में हम एमएससी का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये 2 साल का जो एमएससी का कोर्स है, उसमें 2 जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जीएमटी और एफएमएम, इसके जो बच्चे हैं उनकी आज आखिरी दिन का जो कॉन्वोकेशन कह लीजिए वो है। उनके पूरे साल का किया हुआ जो काम, और वो अपने 2 साल के इस एमएससी के कोर्स में किसी एक इंडस्ट्रियल यूनिट और ग्रुप के पास जाके अपना एक प्रोजेक्ट करते हैं, जिसका प्रेजेंटेशन आज है। इसके बेसिस पे इनको मार्क दिया जाएगा एंड देन फाइनली आज इनका लास्ट डे है। तो वो हम हमेशा इसी तरीके से एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करके करते हैं, ताकि बच्चों में वो कॉन्फिडेंस आए कि उन्होंने जो काम किया है उसको वो प्रेजेंट कर सके, और कल को जब ये इंडस्ट्री में और मार्केट में जाएंगे तो ये अपने पैरों पे अच्छी तरह से खड़े हो सकें। प्लेसमेंट का प्रोसीजर हमारा होता है। कुछ बच्चे हमारे आउट ऑफ द 29 स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे हमारे प्लेस हो चुके हैं एंड दे ऑलरेडी बी जॉइनिंग देयर जॉब्स। बाकी जो नहीं हुए उनके लिए भी हमारा ये है कि हम इंस्टीट्यूट के साथ वो इन टच रहते हैं, हम उनकी मदद करते रहते हैं। किस तरह के कोर्सेज हैं वहाँ पे बताया जाता है, जैसे बताया एमएससी गारमेंट्स का होता है, प्रोडक्ट मार्केटिंग और क्या क्या ऐसी चीज़ें? ग्रेजुएशन लेवल पे निफ्ट में बीएससी के कोर्सेज भी ऑफ़र किए जाते हैं, जिसमें फ़ैशन टेक्नोलॉजी, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, फ़ैशन डिज़ाइन, इनके कोर्सेज भी हैं। और उसमें इनफैक्ट मैं कहूँगी कि उसमें हमारा रिस्पांस इंस्टीट्यूट का ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एमएससी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तो वहाँ पे थोड़े छठ के बच्चे आते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट भारत में पिछले साल 2015 में आउटलुक के अपने सर्वे में 7th रैंक किया गया था। तो इसका रिस्पांस 95 में बनने के बाद अभी पिछले 20-21 सालों में इसका रिस्पांस जो है इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा है।
और हम ये देख रहे हैं अब कि हमारे पास ना केवल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ रीजन के बच्चे, लेकिन दूर दूर के बच्चे भी आ रहे हैं। सो हमारे पास करीब 35% बच्चे ऐसे हैं जो कि ईस्टर्न स्टेट से आते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, इनके भी बच्चे आते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी गर्ल्स के लिए अवेलेबल है। तो हमारे ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज़ हैं उसमें रिस्पांस बेटर है। हमारी कोशिश है कि हम एमएससी वाले कोर्सेज़ को भी उतना ही ज़्यादा प्रचलित करें, क्योंकि एमएससी करनी, ये एक एमएससी की, मास्टर्स ऑफ साइंस की डिग्री हम देते हैं, एमए नहीं है।